इंडिया एक अजीब देश है। हम एक ही सांस में बोलते हैं इंडिया एक फ्यूचर सुपर पावर है और अगले ही पल बोल देते हैं अरे छोड़ ना, इंडिया है, ऐसे ही होता है। हम नासा के साथ काम करते हैं, हम दुनिया के बेस्ट सर्जन्स, इंजीनियर्स, सीईओस प्रोड्यूस करते हैं, बट फिर भी कुंडली ना मिले तो रिश्ता टूट जाता है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर से ज्यादा बाबा पे बिलीव होता है। एग्जाम से पहले प्रिपरेशंस कम, पूजा ज्यादा होती है। और ये सब कौन करता है? अनपढ़ लोग नहीं, ये करता है एजुकेटेड इंडिया, डिग्री होल्डर वाला इंडिया, इंग्लिश स्पीकिंग वाला इंडिया, लिंक्डइन प्रोफाइल वाला इंडिया। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया में एजुकेशन कम क्यों है, सवाल ये है कि हम इतना पढ़ लिख के भी लॉजिक को असाइड क्यों कर देते हैं। और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या एजुकेशन हमें सोचना सिखा रही है या सिस्टम के साथ चलना सिखा रही है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक बात बहुत अच्छे से सिखाता है, ओबीडियंट सिटीजंस बनाना। बचपन से हमें एक पैटर्न सिखाया जाता है, टीचर बोले मान लो, बुक पे लिखा है याद कर लो, एग्जाम में पूछा रिपीट कर लो। अगर आप पूछो क्यों, तो जवाब आता है इस सिलेबस के बाहर है। इंडिया में वाइड डेंजर शब्द है, ये डिस्टर्ब करता है, ये कंफर्ट जोन को तोड़ता है, ये अथॉरिटी को चैलेंज करता है। इसलिए हमने एक पूरी जनरेशन तैयार की जो आंसर तो दे सकती है पर सवाल नहीं पूछ सकती। डिग्री मिल गई, पैकेज मिल गया, पर थिंकिंग वही कहीं रास्ते में खो गई है। इसलिए जब बात साइंस की हो, ऑफिस की हो, करियर की हो, हम लॉजिकल होते हैं, पर जैसे ही बात आ जाती है रिलीजन की, ट्रेडिशन की, ओल्ड बिलीफ्स की, हमारा लॉजिक ऑफ हो जाता है। जैसे एक ब्रेन के दो स्विच है, एक ऑन और एक ऑफ, और ऑफ स्विच का नाम है ब्लाइंड फेथ। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, ब्लाइंड फेथ का मतलब किसी रिलीजन को गाली देना नहीं होता। ब्लाइंड फेथ एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब इंसान अपना कंट्रोल लूज करता है तो किसी हायर पावर को अपना कंट्रोल दे देता है। सोचो, जब लाइफ स्मूथ चल रही होती है तो ब्लाइंड फेथ कम होता है, पर जैसे ही फेलियर आता है, अनसर्टेनिटी आती है, हेल्थ या फ्यूचर पे सवाल आता है, तो इंसान लॉजिकल प्लानिंग छोड़ के इमोशनल सपोर्ट ढूंढता है। ब्लाइंड फेथ लॉजिक का दुश्मन नहीं है, वो एक फियर का रिजल्ट है। और इंडिया एक फियर बेस्ड सोसाइटी है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट, फियर ऑफ क्वेश्चनिंग एल्डर्स। एजुकेशन सिस्टम ने हमें फैक्ट्स दिए पर फियर से लड़ना नहीं सिखाया। इसलिए एजुकेटेड लोग भी प्रेशर में आके लॉजिक छोड़ देते हैं। इंडिया में एक डेंजरस आइडिया बचपन से फीड किया जाता है, सवाल मत पूछो। घर में छोटे बड़े से सवाल नहीं पूछते, स्कूल में टीचर से क्वेश्चन मत करो, रिलीजन में ये परमात्मा है, लॉजिक मत ढूंढो। यहाँ सवाल को क्यूरियोसिटी नहीं, एक ईगो अटैक माना जाता है। अगर आप पूछ लो ये रिचुअल क्यों, तो जवाब आता है हमारे पूरक बेवकूफ थे क्या। ये एक इमोशनल ब्लैकमेल है। इनका मैसेज सिंपल है, या तो मान लो या डिसरिस्पेक्टफुल बन जाओ। और एजुकेटेड इंडिया अक्सर पीस चूज करता है, सवाल नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, एडजस्टमेंट। और यही ब्लाइंड फेथ सर्वाइव करता है। इंडिया में सबसे पावरफुल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सोसाइटी का प्रेशर है। आप प्राइवेटली रैशनल हो सकते हो, पर पब्लिकली अगर आपने कोई ट्रेडिशन नहीं किया तो आप प्रॉब्लमेटिक हो जाते हो। शादी में अगर आपने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। बच्चे के जन्म पे अगर आपने वो दिन नहीं दिखाया तो क्या होगा। इसलिए एजुकेटेड लोग भी ब्लाइंड फेथ को फॉलो करते हैं, बिलीफ की वजह से नहीं, अप्रूवल की वजह से। ये फेथ नहीं है, ये सोशल सर्वाइवल है। और जब सर्वाइवल प्रायोरिटी बन जाता है तो लॉजिक लग्जरी बन जाता है। ब्लाइंड फेथ का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसान से अकाउंटेबिलिटी छीन लेता है। कुछ खराब हुआ, किस्मत खराब है, भगवान की मर्जी। सक्सेस मिली, भगवान का आशीर्वाद है। इसमें मेहनत का क्रेडिट भी फेथ को, फेलियर्स का ब्लेम भी फेथ को। रिजल्ट ये होता है कि इससे सिस्टम चेंज नहीं होता, वही मिस्टेक्स रिपीट होती रहती है। डेवलप्ड कंट्रीज में फेलियर्स इज इक्वल टू डेटा, और ब्लाइंड फेथ सोसाइटी में फेलियर्स इज इक्वल टू डेस्टिनी, और डेस्टिनी को यहाँ चैलेंज नहीं किया जाता। इंडिया का एजुकेटेड क्लास इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है पर इमोशनली डिपेंडेंट है। हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जीते हैं, सोसाइटी का अप्रूवल, फैमिली का अप्रूवल, स्पिरिचुअल अथॉरिटी का अप्रूवल। इसलिए जब कोई बाबा बोले सब ठीक हो जाएगा तो एजुकेटेड दिमाग को रिलीफ मिलता है, पर रिलीफ और सॉल्यूशन सेम नहीं होता। ब्लाइंड फेथ टेम्परेरी कंफर्ट तो देता है पर लॉन्ग टर्म क्लैरिटी नहीं देता। ये क्लियर करना जरूरी है। फेथ गलत नहीं होता, ब्लाइंड फेथ गलत होता है। फेथ पर्सनल होता है, ब्लाइंड फेथ इंपोज करता है। फेथ होप देता है, ब्लाइंड फेथ सवाल ही छीन लेता है। फेथ और लॉजिक साथ साथ चल सकते हैं, पर ब्लाइंड फेथ लॉजिक से डरता है। क्वेश्चन रिलीजन नहीं, सवाल से डर है। जब एक सोसाइटी ब्लाइंड फेथ पे चलती है तो पब्लिक प्रेशर कम होता है, अकाउंटेबिलिटी कम होती है, सिस्टम इंप्रूव नहीं होता, और लोग बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। और यही सेंटेंस इस देश को डेवलपिंग रखती है और डेवलप बनने से रोकती है। इंडिया को डेवलप बनाने में सिर्फ रोड्स, ब्रिजेस और जीडीपी नहीं चाहिए। इंडिया को चाहिए क्वेश्चन पूछने का करेज, अथॉरिटी को चैलेंज करने का करेज, कंफर्ट छोड़ के क्लैरिटी चूज करना। आप एजुकेटेड हो सकते हो, पर जब तक आप सवाल नहीं करते आप फ्री थिंकर नहीं हो, आप एक वेल ट्रेन्ड सिस्टम में हो। आज एक सवाल अपने आप से पूछो, मैं मानता हूं क्योंकि मैं समझता हूं या मुझे डर लगता है।
कमेंट करके बताओ क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्योंकि जब इंडिया सवाल पूछेगा तब भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।